18 जून है और बिहार की बड़ी खबर है। माँ दुर्गा विसर्जन मुंगेर में जो हुआ अगले साल 2020 में, वह किसी से छिपा नहीं है। उस समय वर्तमान में एसपी मुंगेर की लिपि सिंह थी और दुर्गा विसर्जन में 18 वर्षीय एक व्यक्ति अनुराग पोद्दार की मौत हो गई और दुर्गा विसर्जन में गोली चली थी। उसमें जो है कई प्रकार की जांच रिपोर्ट गई, लेकिन इस पूरे मामले में मृतक के पिता अमरनाथ पोद्दार न्यायालय के दरवाजे को खटखटाया। उसके बाद पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने पूरी तरह संज्ञान लिया और हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग में पूरा मामला सीआईडी जांच का आदेश हो गया। इस पूरे मामले में सबसे ताज़ा और अपडेट खबर है, मैं आपको बता देता हूं। ये पूरा मामला लिपि सिंह से जुड़ा है। लिपि सिंह कौन है, ये किसी से छिपा नहीं है। बिहार में आरसीपी सिंह कौन है और उनके नीतीश कुमार से कैसे ताल्लुकात है, ये भी किसी से नहीं छिपा है। आप ये बात कीजिए लिपि सिंह से, तो लिपि सिंह के कारण मुंगेर में जितना बवाल हुआ, मृतक के पिता ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं और ये भी कहा है कि आखिर सीआईडी जो जांच कर रही है, सीआईडी किसके अधीन है? राज्य सरकार के अधीन है, किसके अधीन है? हाईकोर्ट भले मॉनिटरिंग कर रहा है, लेकिन सीआईडी की जांच पर भी मृतक के पिता कहीं न कहीं सवाल उठाते दिखे और कई लोगों से मुंगेर में मेरी बात हुई। इस मामले में बड़ा खुलासा है कि कल 17 जून को और गुरुवार के दिन लिपि सिंह, जिसे आन फान में सहरसा का एसपी राज्य सरकार ने बना दिया, जिसके कारण बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की काफ़ी किरकिरी हुई। कई रिटायर आईपीएस ने मुझे यहाँ तक बताया कि आप पत्रकार महोदय, इतने आन फान में मुंगेर में बवाल होने के बाद लिपि सिंह को किसी महत्वपूर्ण जिले का एसपी नहीं बनाना चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण जिले सहरसा जिले के एसपी रहने के बाद लिपि सिंह कल पुलिस मुख्यालय पहुंची। एडीजी सीआईडी अपर पुलिस महानिदेशक के ऑफिस विनय कुमार के कार्यालय पहुंची और इस पूरे मामले की जांच विनय कुमार कर रहे हैं, सीआईडी के एडीजी हैं और कई महत्वपूर्ण जानकारी विनय कुमार के द्वारा लिपि सिंह से ली गई। आप देख लीजिए, यदि आप सच्चाई पर विश्वास कीजिए, सत्य की बात कीजिए, तो इस पूरे मामले पर मीडिया का चौथा स्तंभ, जो देश में चौथा स्तंभ जाना जाता है, वह कहीं ना कहीं इससे 2 कदम दूर देखा जा रहा है, क्योंकि ये पूरा मामला राज्य सरकार से जुड़ा हुआ है। इसलिए कोई भी बड़ा समाचार पत्र और कोई बड़ा चैनल कहीं ना कहीं इस पूरे मामले से दूर दिख रहा है। लेकिन आप देखिए, कोर्ट के, हाई कोर्ट के आदेश के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई ना कोई आदेश आया कि आज तक, अभी तक मृतक के परिवार को सरकार ने मुआवजा नहीं दिया है और मृतक के पिता अमरनाथ पोद्दार ने कई तरह की गंभीर बात बोली है। हमारा चैनल राष्ट्रीय खबर मुंगेर भी जाएगा। फिर एक सामाजिक कार्यकर्ता ओम प्रकाश पोद्दार ने भी कई बड़े खुलासे किए हैं। अब बिहार के मुखिया नीतीश कुमार की छवि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं खराब होती दिख रही है। जिस मुख्यमंत्री के बारे में लोगों ने कहा था, बड़े बड़े नेताओं ने कहा था, कहीं ना कहीं बड़े आईएएस और आईपीएस अधिकारी जो पद पर बैठे हैं, उनका मानना था कि नीतीश कुमार कभी किसी को बचाते नहीं हैं और किसी को फंसाते नहीं हैं। लेकिन इस पूरे मामले में सहरसा की एसपी लिपि सिंह को बचाने का पूरा कयास लगाया जा रहा है। ये बात मुंगेर के आमजनों में काफ़ी सुर्खियों में है। सीआईडी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस 25 जून को ये रिपोर्ट दर्ज जो है हाई कोर्ट को रिपोर्ट सौंपनी है कि आखिर जो रिपोर्ट पूरा मामला क्या था। ये 25 जून को एडीजी सीआईडी विनय कुमार अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। कई बड़े अधिकारियों से मैंने बात की तो उन्होंने बार बार कहीं ना कहीं बोलने में वह लड़खड़ाए और उन्होंने कहा कि आपसे रिक्वेस्ट है, आप हर बड़ी खबर को चलाइए लेकिन इस खबर को छोड़ दीजिए। काफ़ी तरह का बात है, काफ़ी तरह की बड़ी बात है। ये मामला सरकार से जुड़ा हुआ है। आप देखिए, बड़ी बड़ी जो देश की जांच एजेंसी है, मुंगेर के दुर्गा विसर्जन के मामले पर सबों की नज़र है। इस मामले में पहली बार लिपि सिंह पुलिस मुख्यालय के सीआईडी कार्यालय 17 जून को पहुंची और उसमें कई तरह की जानकारी विनय कुमार को दी, एडीजी सीआईडी विनय कुमार को दी है। और इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं लिपि सिंह को, जो आम जनता में ये बात सुर्खियों में है कि लिपि सिंह को बचाने के लिए कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, कई तरह की बातें सामने आ रही है, सुर्खियों में आ रही है। और एक व्यक्ति जो सिविलियन व्यक्ति था, देखिए सीआईडी की जांच रिपोर्ट में बताया जाता है, जो बात आम सुर्खियों में है कि सीआईडी की जांच रिपोर्ट में उस सिविलियन व्यक्ति का नाम भी नहीं आ रहा है। सिविलियन व्यक्ति के बदले किसी मुंगेर में जो एक व्यक्ति की पोस्टिंग थी झा जी की, उनका नाम इस जांच रिपोर्ट में आ जाएगा कि वह सिविलियन व्यक्ति नहीं था, वह कोई झा जी था। लेकिन पूरा मामला लिपि सिंह से जुड़ा हुआ है और कई व्यक्ति से मेरी मुंगेर में इस मामले में कई व्यक्ति से बात हुई। आखिर बिहार राज्य सरकार अभी तक कोर्ट का आदेश का भी अनुपालन नहीं कर रही है।
मृतक के पिता से मैंने बात की, उन्होंने कहा कि अभी तक मुआवजा की राशि नहीं मिली है। ये बिहार की बड़ी खबर थी। हमारे पास खबर ये थी कि दुर्गा विसर्जन के मामले में भारी बवाल हुआ और मगध के कमिश्नर ने जो जांच रिपोर्ट दी है, बताया जाता है कि उसे भी सीआईडी अपनी जांच में नहीं ला रही है। ये कई बात आम सुर्खियों में है, जो कि सीआईडी की टीम ने उसमें एक लाइन जिक्र कर दिया था मगध के कमिश्नर के द्वारा। वो जांच रिपोर्ट जो उस समय हुई थी, मगध के कमिश्नर ने लिख दिया था कि वरीय अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे। आप देखिए, पूरी घटना की बात मानिए तो मुंगेर में 157 वर्ष पुरानी ये परंपरा और ये लोगों की जो आस्था माँ बड़ी दुर्गा से जुड़ी हुई थी, उस आस्था को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने का जो काम किया गया, और उसके बाद भारी बवाल हुआ। लोग काफ़ी आक्रोश हो गए, क्योंकि माँ दुर्गा को कंधे पर, बड़ी दुर्गा को कंधे पर ले जाकर सबसे आगे विसर्जन किया जाता है। लेकिन भारी बवाल हुआ। मुंगेर पुलिस उस समय चाह रही थी कि आन फान में दुर्गा विसर्जन हो जाए। छोटी प्रतिमा आगे में थी, छोटी प्रतिमा को ही आगे में दुर्गा विसर्जन कराया जा रहा था, जिसको लेकर भारी बवाल हुआ, क्योंकि लोग चाह रहे थे कि नियमानुसार जो 200 वर्षों से चला आ रहा है कि बड़ी माँ दुर्गा पूजा की मूर्ति प्रतिमा सबसे आगे विसर्जन होगी, वो नियम से होनी चाहिए। लेकिन इस नियम का अनुपालन मुंगेर में नहीं हुआ, जिसके कारण भारी बवाल हुआ। और ना तो इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार के आला अधिकारियों के द्वारा, वहाँ के मुंगेर के एसपी और डीएम के द्वारा कोई मीटिंग भी नहीं की गई पूजा समितियों के लोगों के द्वारा। लेकिन अब पूरे जांच सीआईडी के एडीजी विनय कुमार के पास है। विनय कुमार का प्रमोशन का समय है, उन्हें डीजी में प्रमोशन मिलना है। विनय कुमार के बारे में आम लोगों की, आम अधिकारियों के बारे में बताया जाता है कि ये तेज तरार आईपीएस अधिकारी हैं, लेकिन एक तरफ राज्य सरकार है और दूसरी तरफ हाई कोर्ट है। तो आप देखिए सीआईडी इस पूरे मामले में अपनी 25 जून को क्या जांच रिपोर्ट देती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। दुर्गा विसर्जन के मामले में जो है वहाँ के जो सामाजिक कार्यकर्ता है, जो अधिवक्ता है, जो मानवाधिकार आयोग से भी जुड़े हैं और आरटीआई भी करते हैं, ओम प्रकाश पोद्दार, जो 20-22 वर्ष पुराने सबसे बड़े सामाजिक कार्यकर्ता है, उन्होंने कई नेक काम मुंगेर में किए। ओम प्रकाश पोद्दार का क्या कहना है? राज्य सरकार के मुखिया नीतीश कुमार, उनकी बातों को जरूर सुने कि आखिर मुंगेर के दुर्गा विसर्जन में क्या हुआ था और ये किसकी लापरवाही थी। मैं आरटीआई एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता ओम प्रकाश पोद्दार, अधिवक्ता, मुंगेर, राष्ट्रीय खबर ब्यूरो बिहार को विगत वर्ष दुर्गा विसर्जन गोलीकांड के संबंध में जानकारी दे रहा हूं। ये घटना जिला प्रशासन एवं जिला पुलिस प्रशासन के लापरवाही से घटना घटित हुई। 26 अक्टूबर 2020 को विजयदशमी के दिन ये घटना घटित हुई, जबकि चुनाव 2 दिन बाद 28 अक्टूबर को था। मुंगेर विसर्जन मेला देश के प्रसिद्ध मेला में शुमार है। यह 3 दिन की मेला होती है। विजयदशमी को मां अपने स्थान को छोड़ती है, उसके बाद अगले दिन इसका विसर्जन होता है। मुंगेर में प्रथम चरण का चुनाव 28 अक्टूबर को था। इस संदर्भ में जिला प्रशासन ने चुनाव आयोग को इस बात की जानकारी नहीं दी कि हमारे यहां 3 दिवसीय दुर्गा विसर्जन मेला होता है। बाद में जिला प्रशासन एवं जिला पुलिस प्रशासन को इस बात का एहसास हुआ कि चुनाव के दौरान ही 3 दिवसीय विसर्जन मेला होना है। फिर इनके द्वारा दुर्गा पूजा समिति पर दबाव बनाया गया कि हर परिस्थिति में वह 26 अक्टूबर विजयदशमी को ही विसर्जन करें। विसर्जन के लिए सभी दुर्गा प्रतिमा शहर के विभिन्न सड़कों पर आ खड़ी थी। हमारे यहाँ परंपरा है कि बड़ी दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के उपरांत ही अन्य दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन होना है। लेकिन
इसी दौरान दीनदयाल चौक पर खड़ी मां दुर्गा प्रतिमा को आगे बढ़ाने के लिए पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा दबाव बनाया गया, जिसका श्रद्धालुओं ने विरोध किया। विरोध के उपरांत भीड़ के द्वारा रोड़ाबाजी हुई। फिर पुलिस ने निहत्थे श्रद्धालुओं पर गोलीबारी की, जिसमें एक श्रद्धालु अनुराग पोद्दार की घटना स्थल पर मौत हो गई।